देखो बेसिकली तो मुझे लगता है प्रोपेगेंडा ही है, क्योंकि ये बिल्कुल इलेक्शन के टाइम में ये चीज़ें आना तो पूरी प्रोपेगेंडा मूवी है। मेरे व्यू से वो पूरी प्रोपेगेंडा मूवी है। एक पिक्चर के बेस पे किसी कम्युनिटी को, पूरी कम्युनिटी को जज ना करें। भक्त हैं वो एक तरफ बोलते हैं, जो एंटी भक्त है वो दूसरी तरफ बोलते हैं। आपका क्या रिव्यू है केरला स्टोरी पर? तो केरला स्टोरी शानदार है, और उसके ऊपर अगर मेरा ओपिनियन पूछा जाए तो मैं यही कहना चाहूँगा उसमें कि जो उसमें दिखाया गया है बाकी में आज के टाइम से वो रेलेवेंट है। और दूसरी बात जो कल्चर के ऊपर उसमें दिखाया गया है तो बाकी में ऐसा आजकल हो भी रहा है। केरला स्टोरी जो मूवी आ रही है वो धर्म परिवर्तन के नाम पे है, और इसको लेकर एक कम्युनिटी विरोध कर रही है। इतना ही भाई पता है अभी हमें। तो वो जेनमेन जो चीज़ मैंने देखी है पूरी केरला स्टोरी के अंदर, मूवी पूरी देखी है मैंने, तो जेनमेन ही था वो सारा कि अगर मोहम्मडन्स का ऐसा हुआ कि जिसको मैनिपुलेट करना है, ये बोल सकते हो आप लॉजिकली। अदरवाइज़ अगर मैनिपुलेट नहीं होता तो इतनी सारी लड़कियां नहीं जाती बाहर भी। तो एक्चुअली मुझे उसका हिस्ट्री ज़्यादा पता नहीं है कि एक्चुअली वो जो मूवी इंसिडेंट बना है वो सच है या झूठ है, लेकिन अगर सच अगर उसका जो बेस है, जो आधार है, अगर सच है तो फिर लोगों को देखनी चाहिए मूवी। जो 3,000 या 33,000 रुपये 33,000 लड़कियों के बारे कह रहे, 32,000 लड़कियों के बारे कि इन्हें कन्वर्ट करके भेजा गया फॉरेन में, तो वो चीज़ है ही नहीं। वो तो 3 लड़कियों का केस था। इसको थोड़ा सा ये किया जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के जो कहना होता है ना, दिखाना, वो हो रहा है बस इस मामले में। केरला स्टोरी पे मेरा ये रिव्यू है कि आप देखो वो पूरी प्रोपेगेंडा मूवी है। मेरे व्यू से वो पूरी प्रोपेगेंडा मूवी है। बिकॉज जैसे कि अभी आपने सुना कि जब भी इलेक्शंस आते हैं हमेशा ऐसी मूवी निकलती। फॉर एग्जांपल कश्मीर फाइल ने मतलब कि लोगों को लगता है नहीं लगता, बट उसने एक बहुत ही मेजर रोल निभाया है पॉलिटिक्स में, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। स्टोरी एज ऑफ जितना मुझे पता है कि स्टोरी तो वो सच है, पर उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट कर दिया मैटर। जैसे 32,000 जो उसमें एक स्टेटमेंट है, 32,000 जैसा तो कुछ नहीं है। वो तो फिर छुपाने से भी ना छुपता इतना। तो लव जिहाद जो एक टारगेट बन गया है, सब पॉलिटिकल एक वो बना दिया है, इसको एक इशू बना दिया है। पर एक इसी चीज़ पे एक कम्युनिटी को टारगेट करना गलत है, क्योंकि इस तरीके से जो सेक्युलरिज्म है हमारे इंडिया का वो स्पॉइल हो रहा है। तो राजनीति को अगर साइड प्लेट पे रखें तो इट्स अ वेरी गुड फिल्म जो कि लोगों को देखना चाहिए। देखना एक बार चाहेंगे। और अगर ये मतलब कहीं ना कहीं तो अगर कोई स्टोरी बनता है तो कुछ ना कुछ सही फैक्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि कहीं ना पूरा हमारे लीक से हट के होगा, कुछ सच्चाई ही होगा। तो मैं नॉर्मली चाहूँगा कि सब कोई देखे, और हम लोग ऐसे प्लान कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा लोगों को दिखा सकें दिखाएं। कि पूरे पॉलिटिक्स हो रहा है कि अपोजिशन जो है उसका अपोज कर रही है, अपने स्टेट्स में जो है उसको बैन कर रही है, और जो रूलिंग पार्टी है वो उसको टैक्स फ्री कर रही है। तो ये पूरा आइडियोलॉजी का गेम है, राइट विंग और द सेंट्रिस्ट और लेफ्ट विंग। मूवी में जो पोर्ट्रे किया है वो लोगों के पास पहुंच भी रहा है। अगर वो सही है तो गवर्नमेंट शुड एक्शन ऑन दैट, अदरवाइज बहुत बुरा हाल हो जाएगा केरला का। केरला स्टोरीज को अननेसेसरी हाइप करा जा रहा है। व्हाट आई थिंक इट्स जस्ट अ मूवी। एंड अगर कोई इंसिडेंट हुआ है इंडिया में, उस पर मूवी बनाई जा रही है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो एक प्रोपेगेंडा हो या फिर कुछ मोटिव ही हो उसके पीछे। इंटरनेट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक कह रहे कि ये प्रोपेगेंडा है और एक कह रहे कि ये सच्ची कहानी है। आपको क्या लगता है? देखो बेसिकली तो मुझे लगता है प्रोपेगेंडा ही है, क्योंकि ये बिल्कुल इलेक्शन के टाइम में ये चीज़ें आना, इलेक्शन के टाइम में ही चीज़ों को एवोपरेट बढ़ा करके दिखाना, तो कैसे होगा? इसे मैं ये कहूँगा कि दोनों का ये मिक्सचर है ये, क्योंकि एक एक्चुअल में होता क्या है कि हम ना कोई भी चीज़ को ऐसे नहीं कह सकते कि ये प्रोपेगेंडा है, और कहेंगे ये मतलब दोनों पार्टों का मिक्सचर है। कुछ एक्चुअल की कहानी भी है, कुछ प्रोपेगेंडा भी है। तो ये एक पर्टिकुलरली सच्ची कहानी तो मुझे नहीं लगती है ना बनी हुई। तो किसी प्रोपेगेंडा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ किसी एक फिक्शन पे आप कह सकते हो कि उस पर बनी हुई है। बाकी सच्ची कहानी तो मुझे नहीं लगता भाई सच्ची कहानी है ये। नहीं, रियल स्टोरी है मे बी। मोस्ट प्रोबेबली ट्रू स्टोरी ही होगा, बिकॉज ऐसा तो होता ही है। रिलीजन चेंज चाहे किसी भी धर्म का हो, तो आई थिंक ट्रू स्टोरी ही है। आप देख लो, उन्होंने एक दिन पहले ये कह दिया ना कि वो 32,000 का फिगर हटा देंगे। इसका मतलब कि उनके पास कोई इसका प्रूफ है नहीं। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप बिल्कुल दिखाइए। आपके पास एक पुख्ता प्रूफ है तो आप दिखा दो उसका, फिर आप कोर्ट में जाओ, कोई अपोज नहीं होगा। जिसने फिल्म बनाई है उसने चलने के लिए बनाई है, उसे पता भी कैसी लहर है दुनिया में, मतलब राइट विंग पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है।
तो उसे पुश देंगे ही बनाने वाले, उन्होंने तो अपना फ़ायदा देखना है। I think it's based on true story because this kind of thing happened in the past and it has been covered very much. So yeah, I think it's true. अगर कहीं ना कहीं कश्मीर फाइल्स या फिर ये सब जो स्टोरी बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी सच्चाई है तभी ये बन रहे हैं, नहीं तो अगर पूरा अगर ये निगेटिव ही होता है, ऐसा कुछ होता नहीं तो किसी के माइंड में ये चीज़ आता ही नहीं। ये बात ये है कि सच्चे फैक्ट्स किसी को पता है नहीं, सारे इंटरनेट पर ही जानते हैं। सो नो वन इज़ अवेयर, बट सारे अपने ही कुछ ना कुछ, जो भक्त हैं वो एक तरफ बोलते हैं, जो एंटी भक्त हैं वो दूसरी तरफ बोलते हैं। आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ थिंग्स। आई डू अग्री कि मेकर्स प्रॉब्ली थोड़े राइट बाइस रहे होंगे। आई डोंट अग्री कि प्रॉपर प्रोपेगेंडा है भाई। आई डू अग्री कि कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोरी माइट बी मिसिंग, इट माइट बी अ बिट मोर रेडिकलाइज्ड देन इट शुड हैव बीन, बट आई स्टिल डोंट थिंक इट्स प्रोपेगेंडा एज सच। इंटरनेट क्या पूरे सोसाइटी डिवाइड है इस बेस के ऊपर, इस मूवी के ऊपर। आप खुद देख लीजिए ना कि कोई इंसान अगर इसको बैन कर रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको प्रमोट कर रही है, तो ऑलरेडी हमारा जो कंट्री है लास्ट कुछ ईयर्स में जिस तरीके से कम्युनल डिवाइड हुआ है, केरला की जो सोसाइटी है उसको मैंने बाखूबी देखा है, केरला को देखा है, उनके वहाँ के लोगों को देखा है, वहाँ का केरला का जो कंपोजिट कल्चर है, स्पेशली द कल्चर ऑफ मालाबार कोस्ट, उसको मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने पढ़ा है केरला के कल्चर को स्पेशली, और कई मैंने फ़िल्म देखी हैं, हिंदी डब फिल्म, जो मलयाली फ़िल्म है, उनमें जो कल्चर और सोसाइटी का जो कंपोजिशन दिखाया जाता है, मुझे नहीं लगता है केरला जैसे स्टेट में जो इतना कम्युनली इतना पीसफुल स्टेट है और वहाँ के लोगों में इतनी कम्युनल हार्मनी है, तो कोई इस तरह का कुछ लव जिहाद या इस्लामोफोबिया वाला वहाँ पे कोई एजेंडा चल रहा होगा, और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की चीज़ें क्लेम भी नहीं करती। सी प्रोपेगेंडा तो हो सकता है डेफिनेटली, बट इवेंट्स भी हैं, फैक्ट्स भी ज़रूर हैं। ऐसा तो है नहीं है कि पूरी मूवी डिल्यूजनल है, वो तो हो नहीं सकता। फैक्ट्स भी ज़रूर हैं, कन्वर्जन हुई है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में मूवी के रिलीज से एक दिन पहले मेकर्स ने जो 32,000 लड़कियों के गायब होने की बात कही थी उससे मुकर गए, उन्हें ट्रेलर से हटा दिया। तो क्या आपको लगता है मेकर्स की कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक बार उन फैक्ट्स को वेरीफाई करके दिखाएं? ये आप सही बोल रहे हो सर, ये पहले इन सब चीज़ों को पहले वेरीफाई होना चाहिए, फिर उसके बाद ही इन सब चीज़ों को रिलीज होना चाहिए। नहीं, फैक्ट्स को वेरीफाई करा होगा तभी तो बनी है मूवी, अदरवाइज नहीं बनती। वो उनको ही पता होगा ना। और जेन्युइनली केसेस कितने 20,000 25,000 है, तो मेरा मानना ये है कि अगर 20 भी मिनिमम भी आए, तो मैंने जो मूवी में देखा 5,000 केसेस रजिस्टर्ड थे, जो हुआ है सब कुछ वेरीफाई करके। अब उनका वो सोच है कि वो कैसे वेरीफाई कर, अगर उनके पास वेरीफाई करने का कोई प्रूफ नहीं होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं जा सकते। ही क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, मगर वो चीज़ आप तब करिएगा ना जब आप उसे एक आइडियोलॉजी के लिए कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ दिखानी कि ये गलत है, मगर ये चीज़ गलत के लिए नहीं दिखाई जा रही है। ये बस एक है कि पर्टिकुलर रिलीजन को डिफेम करना आपको, क्योंकि और भी चीज़ें तो हो रही हैं ना, और भी चीज़ें चल रही हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही हैं, तो उन पर क्यों नहीं बन रही स्टोरीज? मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ बिल्कुल, ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर वही एट द एंड उन्होंने तो अपनी पिक्चर चलानी है, बल्कि उनको और हाइप मिल गई इससे, सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर चला गया, तो उनकी सेल ज़्यादा बढ़ेंगी इससे। मोस्टली है मार्केटिंग। अगर आपको किसी चीज़ को मार्केटिंग किस वे में करते हैं, या तो पॉजिटिव में करो या निगेटिव में करो, मार्केटिंग दोनों साइड के होते हैं। अगर उन्होंने एक कंट्रोवर्सी रखा तभी तो इतना लाइमलाइट में है, क्योंकि पैसा उनको भी चाहिए। किसी के शरीर में दर्द तो नहीं है जो फालतू में आके आप अपना करेगा। आई डेफिनेटली थिंक मेकर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड दे शुड बी held accountable for it, because again mass media movies or any sort of documentary do create a lot of impression on people का minds, and अभी इंडिया की कंडीशन ऐसी है कि there are a lot of violence etc going on in certain places, तो I do believe makers की responsibility है। 32,000 दिखावा, ये मुझे नहीं लगता कि सच्ची घटना है। हाँ होंगी, कुछ और भी होंगे, चल रहे हैं मुद्दे देश में, सरकार के फ़ायदे के लिए भी बनाई गई है ये फिल्म। इस फिल्म से कंट्रोवर्सी बनी, तो आपको नहीं लगता कि कंट्रोवर्सी के जरिए फिल्म की पब्लिसिटी करना आजकल एक नया तरीका है? कहीं ऐसा लगता है कि कोई भी मूवी हो तो उनको टीआरपी बढ़ाने के लिए कंट्रोवर्सी तो करवानी पड़ती है। अपनी फिल्म की टीआरपी इतनी ज़्यादा बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उनको अपने प्रमोशन के लिए और फिल्म के बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस उनकी कमाई बढ़ाने के लिए उनको ये सब करना पड़ता है। मैं नहीं मानता इस चीज़ के लिए कि जो लॉजिकली देखा जाता है, मेरा मानना तो वही है।
ज़्यादा मूवीज़ तो बनी नहीं है उस तरह की। लास्ट आई गेस वो कश्मीर फाइल्स जो बनी थी, उसके बाद फिर अभी है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसे ज़्यादा मूवीज़ बन रही हैं। हाँ ये है एक्चुअली, ये मूवी है और भी कुछ मूवियाँ आई हैं जो क्या करते हैं कि जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती हैं ताकि उनको पब्लिसिटी ज़्यादा मिले। ये तो नॉर्मल चीज़ है। दैट इज़ द थिंग यू नो, मतलब वो तो चाहिए ही ना। क्रिएटर्स को क्या चाहिए? पैसे कमाना है। अब आप कश्मीरी फाइल्स का ऑप्शन ले लो, मान लो एक मतलब कि एग्जांपल, कश्मीरी फाइल के डायरेक्टर ने क्या कहा कि भाई कश्मीर पंडितों के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमने बोला चलो ठीक है हुआ, मगर जब बात आई कि आप जो पैसे कमा रहे हो उसको आप डोनेट कर दो कश्मीरी पंडितों को, तब इन्होंने कह दिया कि हमने तो पैसे ही नहीं कमाए पिक्चर से। नया तरीका है और बहुत ही बढ़िया तरीका है, मैं तो कह रहा हूँ। आप के सामने एक नहीं एग्जाम्पल इससे पहले भी है, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर फाइल्स। बिल्कुल, और जैसे वो पहले आई थी कश्मीर फाइल्स आई थी, तो उसमें भी यही था कि वही राइट विंग आजकल लहर ज़्यादा है, तो और चलाओ और फिर फैलेगा तो मूवी चलेगी अपनी बढ़िया से बढ़िया। पीपल आर लाइक, लोग सेलिब्रिटीज इसको एक मौका समझ के इस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मूवीज़ के पहले एक डिस्क्लेमर होता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स, नॉट ट्रूली। सो थोड़ी तो अगर आप क्रिएटिविटी लिबर्टी तो लेंगे ही मूवी मेकर्स, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। डेफिनेटली मे बी ऐसा होता है, कंट्रोवर्सी को बना करके मूवी को फेम देना एक जरिया होता है मूवी, बट मेरे को लग रहा है कि जहाँ तक थोड़ी बहुत स्टोरी रियल है तभी हो सकता है। दैट्स। क्या आपको लगता है 32,000 वाली स्टेटमेंट से किसी कम्युनिटी को टारगेट करना किस हद तक सही है? सर ये बताया गया है बस, एक्चुअल में क्या है ना, 32,000 ये कोई आंकड़ा एक्चुअल में मेरे को तो नहीं लगता ये सही आंकड़ा होगा। अगर मैं मुस्लिम हूँ तो अगर आप मेरे को ये बोले कि तुम ऐसे हो, तो ऐसे नहीं बोल सकते। वो तो एजेंडा है उन बंदों का जिनके एथिक्स ऐसे हैं, या तो उनको सिखाया जाता है ये चीज़ें। तो मेरा मानना तो ऐसा कुछ है ही नहीं। एक कम्युनिटी को ऑलवेज टारगेट करना बहुत गलत है, वो किया नहीं जा सकता है। लेकिन ये है कि मतलब कि अगर बस ये है ना कि अगर किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, मतलब कि जो मूवी बनी जो स्टोरी है उसमें अगर किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया है तो फिर ये स्टोरी झूठी नहीं है। लेकिन एज ए मूवी के नाम पर किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना ये मुझे लगता है कि सरासर गलत है। देखिए 32,000 को टारगेट करना तो सही बिल्कुल नहीं है, कोई भी रिलीजन हो। अगर मैं ही कह देता हूँ कि हिंदू अगर है या फिर क्रिश्चियनिटी के लोग हैं वो कन्वर्ट करा रहे हैं, तो आपके पास तो डेटा ही नहीं है ना। हर एक जितना अपना लिटरेसी रेट भी है इंडिया में, हर कोई इतना समझ नहीं सकता। तो हाँ, अगर एक कोई आम कम पढ़ा लिखा गांव में उसे देखेगा तो हेट आएगा उसके मन में कम्युनिटी के लिए। नो, आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ गुड लाइक पॉइंट कि आप एक कम्युनिटी को इससे वो कर रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो। आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया। नो वन इज टारगेटिंग एनी कम्युनिटी, इट्स जस्ट अ प्रोपेगेंडा। ये एक प्रोपेगेंडा है कि भाई हम कम्युनिटी टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ऐसा इंसिडेंट हो रहा है या शायद नहीं भी हो रहा है, इट्स अ मूवी, सो लेट अस सी इट इन अ हाइपोथेटिकल वे ना कि हाँ भाई एक ऐसी स्टोरी है, व्हाई इज इट लाइक टारगेटिंग? नहीं ऐसा तो कुछ हिट है ही नहीं यार। वी आर लिविंग इन इंडिया, आज से थोड़ी रह रहे हैं, सारे कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इट्स ऑल इन मीडिया ओनली। कहीं मेरे हिसाब से तो मैं तभी रिसेंटली आई कैम फ्रॉम कश्मीर, वैसा कुछ है नहीं। एक मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कोई भी चीज़ हो पहले उसको सोच के समझ के और जो अपने सोसाइटी के अनुरूप हो उसी चीज़ को अपनाना चाहिए और उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। सर चीज़ों को आप पहले फैक्ट चेक करो, फिर उसके बाद चीज़ों को मतलब उस पर भरोसा करो। ऐसा नहीं कि मूवी देख के आप जज करने लगे, अरे ये तो मुस्लिम है साला ये ऐसे ही करेगा, अरे ये हिंदू है ये ऐसे ही करेगा। ये चीज़ मत करिए। आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, हम सब पढ़े लिखे हैं, मैं भी MBA कर रहा हूँ, सारी चीज़ें, तो मैं भी फैक्ट पहले चेक करूँगा फिर ही किसी मुद्दे पे बोलूँगा। सोच समझ के देखो पिक्चर। अगर आप देख भी रहे हो एक पिक्चर के बेस पे किसी कम्युनिटी को, पूरी कम्युनिटी को जज ना करें। मूवी को मूवी तरह लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लेना चाहिए कि डिवाइड एंड रूल के ऊपर कोई मूवी किसी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाए, ऐसा कुछ है भी नहीं मूवी में।